का लाइन। Hi everybody, we are ready for our first trip of 2026 and where we are going? We are heading towards Triambakeshwar this time and I am here with Appi Didi at her house. Good morning. Very good morning. इतनी जल्दी रेडी होकर के हम निकलने वाले हैं स्टेशन के लिए। See you. And outfit of my day is this is what normally I am wearing for traveling के लिए। थोड़ा decent सा कुर्ता, this yellow and white, I'm loving this color। चलो फिर मिलते हैं आपको स्टेशन पे सेटल डाउन हो करके। This time it's Vande Bharat and we are going to love it। So finally we are at Vande Bharat train and mommy and this Paddichi। Always there. Yeah. She is not going to let me go alone anymore। फाइनली हमारा सुबह का ट्रेन था तो हमें मिल चुका है वंदे भारत में सबसे पहले ब्रेकफास्ट। उसके लिए हमें उन्होंने सबसे पहले बिस्किट्स एंड प्रीमिक्स टी दे दिया है। क्योंकि मैं टी नहीं पीती तो मैंने उनसे 1 कप ऑफ हॉट वाटर मांग लिया और उस पर मैंने ग्रीन टी डाल ली और मैं ग्रीन टी कैरी कर रही हूँ थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस के लिए। प्लस ये ओट्स वाले बिस्किट्स थे तो मैंने ये भी शेयर किए। मम्मा और पापा को दूध वाली चाय चाहिए होती है तो मैंने उनके लिए चाय बनाकर उन्हें दे दी है। एंड यहाँ पे मैं और अपनी दीदी दोनों ग्रीन टी इंजॉय कर रहे हैं। एंड लुक एट द एनर्जी सुबह सुबह मॉर्निंग के लिए। तो थोड़ी देर बाद चाय पीने के बाद हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका था। वैसे टू बी ऑनेस्ट मुझे वंदे भारत का खाना इतना कुछ ख़ास नहीं लगता है बिकॉज़ आई डोंट नो IRCTC इंडियन रेलवेज़ के खाने को क्या हो चुका है। तो यहाँ पे वेज उपमा था जो सूजी का उपमा होता है। साथ ही में हमें मिली थी दही और साथ में उन्होंने हमें दी थी आलू की सब्ज़ी जो थोड़ी तरी वाली होती है। देखने में ही अच्छी थी बट टेस्ट वाइज ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। थेपला भी था और चिक्की भी थी तो मैंने सोचा मैं जितना कुछ खा सकती हूँ वो खाऊंगी। और मैंने सोचा था थेपला होगा लेकिन यहाँ पे हमें हल्दी वाली पूरियाँ मिली तो मैंने हल्दी वाली पूरी और सुबह सुबह दही के साथ इस पूरी को एंजॉय की क्योंकि मुझे सब्ज़ी कुछ खास लगी नहीं। एंड उपमा आई एम नॉट अ बिग फ़ैन ऑफ ट्रेन का उपमा। मैंने पहले भी ट्राई कर रखी है तो मैं यहाँ सजेस्ट करना चाहूँगी इंडियन रेलवेज़ को कि एटलीस्ट तेजस एंड वंदे भारत का खाना उन्हें अपग्रेड करना चाहिए बिकॉज द टेस्ट इज़ वेरी बिलो एवरेज आई वुड लाइक टू से। इवन उनका लंच एंड डिनर भी एक ही सेम रहता है एवरी टाइम एंड समटाइम्स द क्वालिटी इज़ वेरी। एंड फाइनली मैंने फिनिश अप किया थोड़े से चिक्की के साथ। एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल नज़ारा। पहाड़ों के नज़ारे देखते देखते हम चले गए जहाँ पे हमें लॉट्स ऑफ टनल्स दिखे, अच्छी अर्ली मॉर्निंग सनराइज़ दिखी। बहुत ही मज़ा आया इस ट्रेन में हमें। कब ये सफ़र ख़त्म होगा? 3 से 4 घंटे का, इतने सारे पहाड़, सनराइज़, इतना ब्यूटीफुल नज़ारा लेने के बाद फाइनली 3 से 3.5 घंटे के ट्रैवलिंग करने के बाद हम पहुंच चुके थे अपने स्टे में। और हमने लिया था द पंचवटी यात्री और फाइनली हमने इन भी कर लिया है। और यहाँ एक सेल्फ़ी मिरर बनता है, ये कॉमन वॉशरूम था तो डोंट गो ऑन क्लीनलीनेस। अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने बिकॉज हमें फिर से बहुत भूख लगी है। सेकंड राउंड ऑफ ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं तो यहाँ सबसे पहले हमने मसाला डोसा मंगा लिया है, एवरी टाइम फेवरेट है। और यहाँ का हमने सुना था खाना इज़ वेरी डिलिशियस, पीपल फ्रॉम नासिक इन्जॉय दिस। एंड यहाँ पर मैंने मिक्स उत्तपम मंगाया था, बाकियों ने वेज डोसा ही मंगवाया था। तो हमें डोसा अच्छा लगा बट सांभर वॉज स्वीट एज़ हाउ यू कैन गेट इट इन गुजरात। तो जल्दी से हम अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा अपना उत्तपम उठाया बट इसमें मुझे जो मसाला डोसा का फिलिंग होता है मसाला वही उन्होंने ऊपर से डाल दिया था। थोड़े बहुत वेजिटेबल्स ग्रेट करके डाल के उससे अच्छे तरीके से कुक कर लिया। तो हमें अभी भी चेक इन करने में टाइम था तो हम थोड़ा टाइम पास कर रहे थे यहाँ पे। एंड फाइनली हमें रूम्स मिल चुके हैं। एंड ये होटल का रूम भी एवरेज है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो
तो नासिक में ये बेस्ट स्टे है, 4.5 रेटिंग हमें दिखी थी, रिव्यूज़ वर ऑल्सो वेरी गुड एंड इट्स ओके। तो मिलती हूँ मैं आपको जल्दी रेडी होके। सो फाइनली आई एम हियर रेडी। दिस पिंक ड्रेस इज़ लुकिंग रियली गुड ऑन मी। ये एंड मोमेंट पे सिलेक्शन था। ऑलराइट, तो जल्दी से हम रेडी हो जाते हैं क्योंकि हमें निकलना भी है हमारे पहले दर्शन के लिए। और सबसे पहला दर्शन है हमारा त्र्यंबकेश्वर। वहाँ पहुँचने में हमें तकरीबन 1 घंटा लगेगा और उसके बाद वहाँ पे लाइन कितनी बड़ी है वो हमें नहीं मालूम, लेकिन जैसे ही हम वहाँ पहुँचे यू कैन जस्ट लुक एट द भीड़। रोड से ही लाइन चालू हो चुकी है VIP वालों के लिए भी एंड दिस इज़ द क्राउड वी वर हैंडलिंग एट। प्लस देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी, थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हो चुका है यहाँ पे। थोड़ी ही देर लाइट थी लाइन पे वेट कर रहे हैं, 3.5 घंटे हमें ऐसे ही लग गए। एंड फाइनली हमें दूर से दर्शन हुए मंदिर के, लेकिन वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आफ्टर 3.5 घंटा हमें अंदर जाने को मिला। बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है ये मंदिर अगर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं रहता, बट ऐसे भी इसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मरम्मत की। एंड हमने फाइनली दर्शन कर लिए हैं और बहुत धक्का धुक्की हुई, बहुत मिसमैनेजमेंट अंदर से वापस से था, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट हो रहा है। एंड फाइनली हम इतने भूखे थे कि हम वापस आके हमने सीधा डिनर किया, चेंज भी नहीं किया। तो यहाँ पे मैंने फॉर अ चेंज सूप मंगवाया है, हॉट एंड सावर, एंड मोर चेंजेस के लिए मैंने चाइनीज़ मंगाया था। तो जल्दी से हमने डिनर कर लिया है और आज का दिन मैं यहीं सॉर्ट आउट करना चाहूँगी क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में।